एंड मैं अमृतसर आया बहुत 10-12 साल बाद. बहुत नाइस टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ चेंज्ड, इवन द फैसिलिटीज़ ऑफ विजिटिंग दरबार साहब. नॉट बिकॉज मैं सेलिब्रिटी हैगा, बट फिर भी वेखन च मिलता है सब कुछ. एंड इनफैक्ट दरबार साहब जाके पता लगता बंदा कितना छोटा है रब के सामने. कितना छोटा आप कितना कुछ करते हैं, बट उत्थे जाके बहुत ही पीसफुल फीलिंग, बहुत ही थैंक यू भी करना आया सी रब का कि मैं छोटे जे शहर का शिमले का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का पुत्र, मेरे फादर की तनख्वाह 90 रुपए सी, तो मैं 37 रुपए लैके मुंबई गया सी 3 जून 1980. तो रब ने इतना कुछ दिता है. 38 साल मैं 532 फिल्मां कीतियां ने. एंड इस साल 3 फिल्मां मेरिया सुपर हिट हुई ने. कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 एंड ऊंचाई has just begun and on a very positive note. और एक बंदे ने कह दिया इस साल का सब तो बड़ा स्टार अनुपम खेर है. ओह मेरी माँ कहती है सवेरे कि जाके रब ने अगले मत्था टेक किया एंड थैंक यू कर कितों कितने पहुँचे. मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है. एंड ऑल्सो फिक्की फ्लो दे मैं काफ़ी चैप्टर किए ने. आई टॉक अबाउट पावर ऑफ फेलियर उत्थे. I talk about how humbleness is the biggest quality one should have. मेरे फादर साहब कहते हैं जैसे सब तो सस्ती चीज़ जड़ी है, सब तो आसान चीज़ हैगी है वो किसी को खुश करना है. वो किसी को खुश करोगे तो थानू भी खुशी मिलेगी. एंड इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू कम टू अमृतसर. मेरा कद तो आज तक 1.5 किलो वेट बढ़ गया है. पहले कुलचे, फिर लस्सी थोड़ी जी पीती सी, फिर हूँ मैं रोटी खा के फिर राती आप जनरल साहब के घर खाना गए सी. मतलब यहाँ खाना बना और अच्छा लगता भी है. सो आई एम हैप्पी एंड ऑलवेज नाइस टू मीट द प्रेस ऑफ द प्लेस. यू आर द मैसेंजर्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू एंड यू कैरी इट विद ग्रेट लव. एंड आपकी इनफैक्ट मुझे प्रेस से भी हमेशा बहुत प्यार मिला है और बहुत दुआएं भी मिली हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू. आपके कोई सवालात हैं तो आप पता नहीं जी, मैं सोच के नहीं आंदा. सीरियसली माय लेक्चर्स आर नॉट, आई डोंट थिंक आई. मैं कह रहे से मैडम की, मैडम बुला सकता हूँ आप. मैं कह रहे सी कि कॉन्वर्सेशन जी होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू थोड़ा होना है. एंड जी कॉन्वर्सेशन सोच समझ के की जाए फिर वो फिक्सड रहती. I talk about मैं 3 किताबां लिखियां ने. My first book was your best day, the best thing about you is you. Second book was my autobiography, lessons life taught me unknowingly. मेरे जड़े भी जिन्ने भी लेसन मिले ने मैनू लाइफ च वो लाइफ तो ही मिले ने. Of course one reads autobiographies of great writers, directors. We are doing this conversation in a school. मेरे स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है. मेरे स्कूल में मैं आई वॉज नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट, बट वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन द इवनिंग. सो आई डो नॉट नो व्हाट आई विल टॉक, बट आई होप इट इज़ एन एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन. एंड ऑल्सो आई टेक अप दिस असाइनमेंट्स बिकॉज आई गेट टू मीट पीपल ऑफ वेरियस सिटीज़. आई एम ए पीपल ओरिएंटेड पर्सन. मैंने बंदे चंगे लगते हैं. कोई भी शहर हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के ऑफ कोर्स जो उधर के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो उधर की सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे तो पता लगता ही है, मगर वहाँ के लोगों से पता लगता है कि वो शहर कैसा है. तो आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर. तो अमृतसर तो बहुत कमाल का है. अमृतसर में लास्ट टाइम शूटिंग करने आया था ब्राइड एंड प्रेजुडिस की. उसके बाद में फिर एक बार और आया था. मैं आई थिंक अक्षय के साथ आया था फॉर 26 स्पेशल 26 के लिए. उसके बाद फिर मैं आया. बड़े अच्छे हैं यहाँ पर लोग. यहाँ तो अभी जब मैं सुबह गया था गोल्डन टेम्पल, तो कितना अच्छाई क्या है वो उस टेम्पल में महसूस होती है. हमारे जो बलवंत जी हैं जो मेरे सिक्योरिटी में मेरे साथ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. मैं थोड़ा फिसला तो कहता जी इतने जिन्ना डिगोगे उन्ना लाइफ ठीक रहोगे. आई विल नेवर फिगर दैट लाइन. आई थिंक दैट वाज अ वेरी इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही है
कि ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਗੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। Blessings from God. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, 38 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हम कितने मैं सोचा सी, मैं कदे थोड़ा सोचा सी कि था। हाँ, छोटे शहर में आपको ड्रीम देखने को बहुत मिलता है, यू कैन सी ड्रीम्स एंड मैनू लगता है ऑल ड्रीम कम ट्रू, ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, सारे सपने पूरे हो सकते। तुसी बस ईमानदारी नाल काम करना है एंड मेहनत नाल काम करना है एंड अजे भी चल रहा है। मतलब किने सोचा सी इस साल 3 फिल्मां, 350 करोड़, कश्मीर फाइल्स 130 करोड़ द बिजनेस, कार्तिकेय 2 एंड ऊंचाई हैज स्टार्टेड ऑन ए वेरी बिग प्लस नोट। थोड़ा हो जाता, सोचना बहुत ज़रूरी है कि कुछ होगा, और ऐसा नहीं कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं आते लाइफ में, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी इन 38 सालों में बड़े उतार चढ़ाव आए, बट आई एम एन अमेजिंगली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। सर कोई ऐसी घटना जिसको तो लगता हो कि बहुत ग्राफ नीचे चला गया, उस बहुत बार बहुत सारी चीज़ उਦੋਂ किस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਕੀਤਾ, किस तरह बैक ਕੀਤਾ, ਉਹ थोड़ा ਜਿਹਾ प्लीज ਦੱਸੋ, थोड़ा बहुत कुछ भी कोई। मेरी लाइफ में तो मैं जो एक अपना लाइफ पे प्ले करता हूँ कुछ भी हो सकता है। इट्स बेस्ड ऑन माई ऑटोबायोग्राफी, इट्स अबाउट माई फेलियर्स। मैं 2004 में मैं बिजनेस टाइकून बनना चाहता सी, और मेरे को पैसों का कोई अंदाज़ा नहीं था, कैसे पैसे आते हैं, कि अच्छे पैसे। मैं पॉपुलर तो बहुत था, मैं बहुत। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपना स्टूडियो खोलता हूँ एंड आई बोरोड मनी एट्सेट्रा। एक दिन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके कहता जी साढ़े ऑफिस ते घर दोनों गिरवी ने, यू आर ऑलमोस्ट गोइंग बैंकरप्ट। सो सिचुएशन देखी। फिर उसके बाद हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान आई हैड ए फेशियल पैरालिसिस। फिर डॉक्टर ने कहा तो तुसी 2 महीने कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं क्या 2 महीने, तो पता होना कि एक्टर के चेहरे तो छोटा जहा माड़ा जहा पिंपल भी आ जाता है तो शूटिंग कैंसिल करता है। बट भगवान जो है या रब जो है या ऊपर वाला जो भी है, वो आपको टेस्ट करता है कि मैंने इसको ये प्रॉब्लम दी है, अब देखता हूँ ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, और फिर उसके बाद आपको और देता है। तो मैं तो शूटिंग पे पहुँच गया सेम डे विद द फेस विच वाज नॉट वेरी ग्रेट, माय फेस वाज ट्विस्टेड एंड दैट गेव मी ए करेज। तो फेलियर्स जो भी हैं, बहुत साल पहले फादर साहब ने कहा था कि फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, पर्सन नहीं फेल होता। तो ये सब बातें शाम को आज करेंगे इसमें। अभी से आपके साथ अभी तक जो आपने किया है बहुत कुछ किया है, और आपने बोला है कि सपने देखना चाहिए, है ना? मेरे ख्याल में अभी भी आपकी है। अभी तो मैं इंटरवल भी नहीं पहुंचा अपनी लाइफ के। अभी तो शुरुआत है। नहीं तो अभी मतलब कुछ ऐसी चीजें मतलब जो आप चाहते हैं कि सर ये आप मेरे से 30 साल बाद सवाल पूछे तब मैं कहूँगा कि हाँ अब कुछ रह गया करने को। अभी तो शुरुआत की है। हाँ जी। तब सर मैं तो यहाँ पास नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगे आप? प्रॉमिस। ऑफ कोर्स आप 30 इयर्स के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं हमारे स्कूल में। आप जरूर मिलेंगे 100%। आज प्रॉमिस हो गया है। अरे तो सर सबसे ज्यादा आपको कौन सा मेमोरेबल, वैसे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, लेकिन आपने फॉरेन एक्टर्स में, फॉरेन फिल्म्स में भी काम किया है, वहाँ के एक्टर्स, मैं क्या बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया है जी जी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस में देखिए, जैसे जहाँ तक टैलेंट की बात है, वी आर नॉट लेस देन एनीबडी। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वी कैन बी ए लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट टैलेंट तो हमारे भी बहुत अच्छा भरा पड़ा है। वहाँ पर पेपर वर्क बहुत होता है, प्री प्रोडक्शन बहुत होता है। अगर आपके यहाँ भी होता है, जैसे राष्ट्रीय वाले करते हैं, अब बाकी लोग भी करने लगे हैं, बट और वहाँ हर कोई ट्रेंड है। हमारे यहाँ हर कोई ट्रेंड नहीं है ज़रूरी। वहाँ हर कोई, जो भी आपके पीछे से एक बहरा भी खड़ा होगा चाय की प्याली देने के लिए, उसने भी ड्रामा स्कूल से एक्टिंग का कोर्स किया होगा। और बट अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। मेरे ख्याल में सर उसमें पॉपुलेशन भी मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतना है कि हर एक कोई आपको नहीं, बिकॉज यहाँ पर यहाँ से तुक्के से भी कुछ लोग चल गए हैं ना, बट वो बहुत सालों तक ऐसा रहा। तो कुछ नो, आई सेड इट बिकॉज लोग कलेक्शन कितने हुए उसको बड़ा महत्व देते हैं। हाँ, बिकॉज मुझे तो लगता है बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 38 years। ये जो एक पर्टिकुलर साल रहा है, काफी टेस्टिंग रहा है बॉलीवुड के, काफी कंपैरिजन हुए हैं, काफी चीजें कहीं जा रही हैं, हो भी चुकी हैं। तो
इतने सारे बड़े बड़े फेलियर्स देखे और आपकी 3 फिल्में जो बैक टू बैक आई हैं, ऊंचाई बीइंग वेरी एक्सपेरिमेंटल इन द काइंड ऑफ स्टोरी एंड जॉनर, इट्स स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट। उससे कुछ एक ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपका पर्सनली रहा है इस साल का, कोई रेवलेशन? नहीं, आई थिंक यू सी द पॉइंट इज 2 साल कोविड से और 2 साल लॉकडाउन से, और हम सब के ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची है। हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम सब ने किसी ना किसी को ज़रूर खोया है, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, और घबराहट रही। हमने सोचा नहीं था कि 2020 में और 2021 में एक छोटा सा वायरस जो है पूरे दुनिया को बंद कर देगा। तो ऐसा होता है तो अंदर एक मन में खौफ आता है। हम क्योंकि ज़िंदगी जीनी होती है तो हम जीते हैं। सो द ऑडियंस हैज़ चेंज्ड, माइंड्स हैव चेंज्ड, दे डोंट लाइक एनीथिंग फेक। कोई भी चीज़ बनावटी उनको अभी एलर्जी हो जाती है। पर जो अच्छी कहानी है, जो अच्छी स्टोरी है, जो दिल से जुड़ी है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो अब कश्मीर फाइल्स तो इज़ नॉट अ हैप्पी स्टोरी, इट्स अबाउट जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज। ऊंचाई इज़ अबाउट 3 older people who go to Everest base camp. Even कार्तिकेय 2 इज़ अबाउट द सर्च। तो ये जुड़ी हैं सारी कहानियाँ। उस हिसाब से देखें तो आप भूल भुलैया भी प्योरली एंटरटेन करती है। तो जो अब ऑडियंस पसंद वो करेगी जो उनके दिल से जुड़ेगा। सर, आपने पीछे एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे कि बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जिसमें आपने करण जौहर और चोपड़ा फैमिली के बारे में लिखा था कि मैं कभी उनकी फर्स्ट चॉइस हुआ करता था, और आज मेरे को मतलब नहीं है। उसमें लग रहा था कि आपका नहीं, वो उसका इंटरप्रिटेशन रिग्रेट था। आई एम थैंकफुल टू देम, आई एम थैंकफुल टू यश जी, आदि, करण, आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव। आई कांट सडनली से कि मैं अपने बलबूते बनाऊं। अपने बलबूते पे आदमी 532 फिल्में थोड़ा कर सकता है। व्हाट आई मेंट वाज दैट आपको कभी कभी अपनी सीमाएं ढूंढने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। आप कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तभी आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ देयर इज दैट आई कैन ऑलवेज पिक अप द फोन एंड कॉल देम एंड टेल देम। मुझे काम मांगने में कोई शर्म नहीं है। हमारे यहाँ काम मांगने में लोग जब कुछ बन जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार अब ठीक नहीं है ये। पर काम तो हर आदमी मांगता है। बच्चन साहब से लेकर नए बंदे अपने अंदाज बदल जाता है, हम स्टाइल बदल देते हैं। पहले जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो हर एक के दरवाज़ा खटखटाता था, मैं बोलता था ये फोटोग्राफ देखो मेरे, मैंने बड़ा काम किया है। अब ये है कि कंधे पे हाथ रख के कहते हैं यार तू क्या मेरे साथ काम नहीं कर रहा है यार, यू नो। So starting from Saransh and then playing the old man and then any variation. If we talk about some political characters you have played given a lot of variation like as an actor. And हर एक्टर को प्ले करने के लिए आई एम श्योर कि बहुत रिसर्च वर्क भी किया होगा एंड वो सारी चीजें व्हेन यू इनवाइट इन योरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं आपके खुद के कैरेक्टर को लाइक योर ओरिजिनल कैरेक्टर कहीं पे वो आपको इफेक्ट करती है। एक्टर की जो पूंजी है, जो संपत्ति है, वो लोग हैं। अब जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि सरदार साहब ऐसा सोचते हैं, इस तरह का इनका परिवार होगा आपके सवाल करने से, तो ये एक प्रैक्टिस हो जाती है। ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। मैं कोई भी चीज़ सिर्फ फर्जी तरीके से या मेरी ड्यूटी है इसलिए नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा है, आप लोगों से मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी। हाँ, जब मैं अलग अलग कैरेक्टर करता हूँ, देखिए आधे से ज़्यादा फिल्में तो हमने ऐसी कर दी। जब आदमी शुरू में सक्सेसफुल होता है तो इस बात से बहुत खुश होता है कि मैं सक्सेसफुल, फाइनली मुझे 3 साल बाद काम मिला है। पर अब जो मैं काम कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, नाउ आई एम टेकिंग माई ओन स्वीट टाइम टू अंडरस्टैंड। अब मैं अपना काम थोड़ा डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ। जब आदमी बहुत काम कर चुका था तो उसकी एक कॉम्पिटेंसी हो जाती है। जैसे आप लोग पत्रकार हैं, जब आप कहते हैं ना कि हम तुसी पाइनियर है हो, तो अपन 2 मिनट लग देने इंटरव्यू करने च, हाँ जी है कितना है फिर है कितना। जैसे सरदार साहब ने मुझे दिखाया कि फ़ोटो सुबह जो लिए हैं हरमिंदर साहब, अपना दरबार साहब की फ़ोटो छप भी गए और नीचे क्या लिखा भी है, वी आर फास्ट। बट व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट यू मे नॉट बी ब्रिलियंट, बिकॉज कॉम्पिटेंस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस। फॉर ब्रिलियंस यू हैव टू डिग डीपर। तो अब मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ तो उसको डिफिकल्ट कर देता हूँ। सर कोई अजਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
If I was a lady, I would have played my mother's role. We love Post भी her. तुसी पाई सी, post I तुसी think पाई we सी love ਤੁਹਾਡੇ her. brother I would have loved because So her big life fan is of- amazing. Same here.